नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है तभी से अडानी के शेयर गिरते जा रहे हैं। कहां गौतम अडानी दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर हुआ करते थे और कहां कुछ ही दिनों में वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने अब तक अडानी समूह को 11 लाख करोड़ रुपए का झटका दे दिया है। वहीं सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी भी अमीरों की लिस्ट से टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। वहीं बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के भी शेयर लगातार गिर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ही 7,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब जिस तरह से भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने विदेशी साजिश बताते हुए बिना नाम लिए अडानी का समर्थन कर दिया है। शेयर मार्केट में भारतीय कंपनियों के गिरते शेयर देखते हुए वीरो ने ट्वीट किया और लिखा कि गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह से भारतीय मार्केट पर अटैक हुआ है उससे ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग की गई है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा कि कोशिश कितनी भी कर लें लेकिन हमेशा की तरह भारत और मजबूत होकर ही उभरेगा। अब सहवाग का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। खबर लिखे जाने तक 1.7 हजार से ज्यादा लोगों तक ये ट्वीट पहुंच चुका है। वहीं 43,000 से ज्यादा लोगों ने इस ट्वीट को लाइक भी किया है। वहीं कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग वीरू को ट्रोल भी कर रहे हैं और एक यूजर ने इसके बाद वहां पर लिखा है, गोरों को करारा जवाब दीजिए, अपना सारा पैसा अडानी के शेयर में लगा दो सर, नहीं सहेगा नहीं सहेगा, अंग्रेजों शेयर छोड़ो, तुम मुझे शेयर दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, अडानी शेयर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मोदी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जिस पर एक और यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है, गोरी चमड़ी गुलाम स्पॉटेड। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे अडानी जैसे चोरों से, हिम्मत है तो खरीदो अडानी के शेयर, जितना खरीदो उतना बेचेंगे। राहुल चौधरी नाम के यूजर ने लिखा कि जिन लोगों का पैसा अडानी ने डुबो दिया वो सभी सहवाग के घर पहुंच जाए, उनके पैसे सहवाग देगा। इसके अलावा विवेक वाजपेयी ने सहवाग हाँ में हाँ मिलाते हुए लिखा कि सही कहा बाजी आपने। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कुछ था। दरअसल यूएस बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग खुद को शॉर्ट सेलर कंपनी बताती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होती है शॉर्ट सेलिंग कंपनी। शॉर्ट सेलिंग कंपनी स्टॉक मार्केट में कारोबार करने का एक तरीका है जिसमें इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर चढ़ने पर नहीं बल्कि उसमें भारी गिरावट होने पर दांव लगाते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी निवेशक किसी कंपनी के शेयर इस रणनीति के तहत खरीदता है कि उसके दाम भविष्य में बढ़ सकते हैं। जब शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें बेच देता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट सेलिंग में इसके विपरीत शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उनके दाम भविष्य में गिरने की संभावना प्रबल होती है। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर न होते हुए भी इन्हें बेचता है। इस तरीके में वो शेयर कंपनी के शेयर को खरीद कर नहीं बेचता बल्कि उधार लेकर बेचता है। शॉर्ट सेलिंग शेयर की खरीद बिक्री का अवैध नहीं बल्कि पूरी तरह से वैध तरीका है, हालांकि इसमें जोखिम ज्यादा होता है। अब इसी तरह से हिंडनबर्ग पैसा कमाता है, इसीलिए इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने बिना नाम लिए अडानी का समर्थन किया है और कहा है कि अंग्रेजों को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लगती, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।